हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक का चैप्टर नंबर 2, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप 50 एमसीक्यू को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके ओ लेवल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन है ए, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी, collection of program that manage hardware resource. ऑप्शन सी, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। इसका आंसर रहेगा, क्या होते हैं ये? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर के भी काम आते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी यूज किए जाते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स को भी मैनेज करते हैं, सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एप्लीकेशन के प्रोग्राम को भी क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे कहा गया है नहीं है। ओके, तो लिनक्स ये भी रहता है, पाल्म पाल्म ओएस, QNX, ये सभी ऑपरेटिंग ये वाले रहते हैं। QNX यूज किया जाता है क्योंकि नॉट रिस्पॉन्स एक्स वाला जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट पाल्म ओएस होता है, क्या होता है? नहीं होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OS X में क्या होता है? ऑप्शन ए, OS मोनोलिथिनिक कर्नेल विथ मॉड्यूल। ऑप्शन बी, माइक्रो कर्नेल। ऑप्शन सी, मोनोलिथिन कर्नेल। ऑप्शन डी, हाइब्रिड कर्नेल। तो ये जो कर्नेल के पार्ट रहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट कहलाते हैं, इनके हेल्प से क्या करता है? ये हार्डवेयर रिसोर्स को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा डी, हार्डवेयर कर्नेल रहते हैं। क्या रहते हैं? हार्डवेयर कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज वह भाषा है जिसे, ऑप्शन ए, इन विच प्रोग्राम आर रिटन फर्स्ट। क्या होता है? इसे प्रोग्राम में पहले लिखा जाता है। ऑप्शन बी, विच नीड टू बी ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। ऑप्शन सी, विच यूज न्यूमेनिक का मतलब है डायरेक्ट पता करते हैं। ऑप्शन सी क्या है? विच डायरेक्टरी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर। इन ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या करता है? कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज होती है, वो डायरेक्ट समझता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? विच डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम सिस्टम के सभी पहलुओं को इनिशियलाइज करता है और सिस्टम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करता है? ऑप्शन ए, बूटस्ट्रैप। ऑप्शन बी, मैन। ऑप्शन सी, बूटलोडर। ऑप्शन डी, रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है? पहले इनिशियलाइज करता है। क्या करता है? इनिशियलाइज। ओके, ऑल एस्पेक्ट, फिर क्या करता है? सिस्टम को स्टार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेटा आते ही प्रोसेस हो जाता है तो इस प्रकार का डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगी। कहने का मतलब है, जो जैसे ही डेटा आ रहा है तुरंत ही प्रोसेसिंग हो जा रहा है, तो किस टाइप का प्रोसेसिंग कहलाएगा? तो यहाँ पे पहला हुआ रियल टाइम प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी, ऑफलाइन प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या होगा? जैसे ही डेटा आएगा तुरंत चला जाएगा। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़े होंगे, रियल टाइम, बैच ऑपरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। ओके, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से करेक्ट वर्ड ये देखिए, ये क्या कह रहा है? नहीं है। ओके, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडो ए, विंडो। ऑप्शन बी, लिनक्स। ऑप्शन सी, कोरल ओकरल। ऑप्शन डी, डॉस।
तो ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। ऑप्शन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950, 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गए थे? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो कब आया था? ऑप्शन ए 1994, 1994, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। इसका करेक्ट आंसर होगा 1985। ओके, 1985। नोटपैड का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? नोटपैड जो हमारा रहता है उसका एक्सटेंशन कौन सा है? .txt, .xel, .ppt, .bmp। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा .txt। ओके, नेक्स्ट, फेट का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है फेट की? FAT, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, बी फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, ऑप्शन डी फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए फाइल एट्रीब्यूट टेबल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग का लाभ नहीं है? मल्टी प्रोग्रामिंग का लाभ नहीं है, यहाँ पर नहीं वर्ड को करेक्ट पहले अंडरलाइन कर लेना। ओके, पहला इंक्रीज थ्रू आउटपुट, शॉर्टेड रिस्पॉन्स टाइम, डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, ऑप्शन डी एबिलिटी टू एसिंग प्रोप्राइटी टू जॉब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी डिक्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। ओके, सॉरी ये बन क्या रहा है यहाँ पर? नहीं ले रहा है, आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रीस्टार्ट कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंस्टॉल द प्रोग्राम, ऑप्शन सी टू स्कैन, ऑप्शन डी टू टर्न ऑफ। बूटिंग का काम होता है रीस्टार्ट करना। क्या काम होता है? रीस्टार्ट करना। ओके, तो यहाँ पे रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कहाँ पे? ऑप्शन ए। ओके, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैं बना कुछ और देता हूँ, हो बन कुछ और जाता है। आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा, अदरवाइज नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल हटाते हैं तो वह कहाँ जाती है? सपोज डेट जब हम लोग अपने फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल कहाँ जाएगी? ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा
रिसाइकिल बिन, कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर चलता है? नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस पर चलता है? ऑप्शन ए एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क, सर्वर, ऑप्शन ए बोथ सर्वर एंड एवरी इन द नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस मेंशन। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? सर्वर, सर्वर पे चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 17 का करेक्ट होगा, ये क्या है? ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए कमांड रिसोर्स, ऑप्शन बी मैनेज रिसोर्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड यूटिलिटी, ऑप्शन डी बी यूजर फ्रेंडली। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या करता है? मैनेज करता है रिसोर्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डर और फाइलों को मैनेज करने के लिए आप किस विंडो प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एसओ सीरीज, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी ऑफिस। फोल्डर और फाइलों की बात की गई है, किसकी? फोल्डर और फाइलों को मैनेज करने की। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विंडो एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं हम लोग? विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, इसको डैश कर देते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है, ऑप्शन ए सिमुलेशन प्रोसेसिंग विथ टू और मोर प्रोसेस, ऑप्शन बी सिमुलेशन रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम, ऑप्शन सी रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या करता है? टू और मोर प्रोसेस। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू और मोर प्रोसेस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए विंडो, सिंगल यूजर की बात कर रहा है। ओके, एक टाइम पे एक यूजर, विंडो, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी डॉस, नन ऑफ दिस। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एम एस डॉस। कौन सा? एम एस डॉस। ओके, एक टाइम पे जो एक यूजर वर्क करता है तो कौन सा है? एम एस डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है। ओके, आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एक एप्लीकेशन। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडो, लिनक्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पता होंगे सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। तो इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडो 7, वर्ड पैड, फोटोशॉप, एम एस एक्सेल। तो इसमें विंडोज 7 है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विंडो बिट 64 बिट को सपोर्ट करता है? यहाँ पे 64 बिट की बात की गई है। ओके, जो इसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है वो कौन सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडो एक्सपी, विंडो 2000, ऑप्शन सी
1980, 1998, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडो एक्सपी और 64 बिट को सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? ऑप्शन ए विंडो 7, ऑप्शन बी विंडो 8, ऑप्शन सी विंडो एक्सपी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 24 का होगा विंडो 8। विंडो 8 में इन्होंने क्या किया था, ये एक स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है स्टार्ट बटन? आप लोगों ने देखा होगा हमारे सिस्टम में एक स्टार्ट बटन दिया होता है, या कॉर्नर में आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास होगा भी, तो कुछ इस प्रकार से बना होता है। ओके, तो ये क्या करता है, स्टार्ट बटन, जिसमें सारे फंक्शन को रिस्टोर किया जाता है। आई होप आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, आई होप अब आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा, ये होता है स्टार्ट बटन। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक समय में, ये क्या है, आई होप सिस्टम में कुछ एरर्स हैं। नो, थैंक यू। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन डी डॉस। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था सिंगल यूजर जो था वो डिस्क ऑपरेटिंग ही सिस्टम था, तो ये करेक्ट होगा डॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी डेटाबेस प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे फिर से पूछा गया नहीं है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी मैक क्यूएक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 27 का होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इसमें से रियल टाइम वाले कोई नहीं है, सभी हैं, सॉरी। ओके, ये सभी क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स की बात किया गया। हमारे जो प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोप्राइटरी में कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, बट ओपन सोर्स में हमें कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसमें कहा गया ओपन सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी उबंटू, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी लिनक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विंडो क्या है, ये प्रोप्राइटरी है। ओके, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर में कौन सा विंडो पेश किया गया था? ऑप्शन ए विंडो 10, ऑप्शन बी विंडो एक्सपी, ऑप्शन सी विंडो 95, ऑप्शन डी 98 विंडो। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विंडो 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के सभी टाइप हैं। हमने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के हमारे पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की बूटिंग पूरी होने के बाद सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप मैनेजर, ऑप्शन बी फाइल मैनेजर, ऑप्शन सी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। बूटिंग का काम क्या था? अभी हमने बताया था ऊपर। 31 का करेक्ट आंसर होगा फिर ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। ओके, पासवर्ड मांगता है। जैसे हमारा बूटिंग का काम होता है रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट होता है क्या करता है? ऑथेंटिकेशन मांगता है, आपसे आपकी सिक्योरिटी मांगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी फोर्थ। ये फिफ्थ पीढ़ी पे है। ओके, जनरेशन ऑफ फिफ्थ में हम लोग एआई का यूज किए हैं। ओके, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था, आई होप आप लोगों को पता होगा। सेकेंड जनरेशन में माइक्रो कंट्रोलर यूज किए थे, ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे थर्ड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर, बट फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, आई होप आप लोगों को जनरेशन ऑफ हिस्ट्री में जब पढ़ाया गया होगा किस जनरेशन में क्या यूज हुआ है वो बताया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम की तारीख और समय किसके द्वारा सेट किया जा सकता है? ऑप्शन ए राइट लिखकर, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी सेटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। क्या होगा? कंट्रोल पैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यही है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनेबल द प्रोग्राम टू ड्रॉ फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी प्रोवाइड ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ऑप्शन सी लिंक ए प्रोग्राम विथ सराउंडिंग इट्स रेफरेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 34 का करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइड ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फ्रेंडली यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी सुपरवाइजर, ऑप्शन डी परफॉर्म मॉनिटर। 35 का होगा परफॉर्म मॉनिटर। क्या होगा? परफॉर्म मॉनिटर। यहाँ पे कहा गया हिस्सा नहीं है, ये बात करेक्ट से सुन लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक संग्रह है? मतलब किससे कलेक्शन से बना हुआ है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रूटीन, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 36 का होगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रूटीन का। किसका? सॉफ्टवेयर रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर यहाँ पे पूछा गया नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी MS DOS, MS CP/M, ऑप्शन डी पास्कल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पास्कल। क्या है? एक यंत्र है या फिर हार्डवेयर बोल सकते हैं। ओके, जो कंप्यूटर के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयरों के प्रकारों में शामिल है, ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर है वो कित प्रकार हैं, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी। अभी हमने ऊपर समझाया था इस बात को। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क के साथ साथ वातावरण में भी काम करना चाहिए, ऑप्शन ए डाइवर्टेड, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी डायरेक्ट। तो 39 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड वातावरण में। ओके,
डैश सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अभी हमने ऊपर भी समझाया था, सिंगल यूजर का एक उदाहरण है एमएस डॉस। ओके, नेक्स्ट है विशेष एप्लीकेशन का पुनरावृत्त उपयोग प्रदान करता है। इटरेटिव यूजेज, जैसे क्या करता है, इटरेटिव यूज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी प्रोग्राम। यहाँ पे कहता है इंटरेक्टिव कौन करता है, इंटरेक्ट कौन करता है यूजर्स को, तो इसमें करता है आइकन। कौन करता है, आइकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये, किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए यूजर प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिस्टम प्रोग्राम, ऑप्शन सी थर्ड पार्टी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ए और बी। 42 का करेक्ट सिस्टम प्रोग्राम के, किसके बने होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम डैश सिस्टम में एक दूसरे के साथ निकट संचार में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी कंट्रोलर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर। क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसर सीपीयू में लगे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जो डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को अपना काम करने में मदद करता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का एप्लीकेशन। हमें मदद कौन करता है काम वर्क कराने में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्तिगत डिवाइस के विशिष्ट व्यवहार का समर्थन करने के लिए डैश नामक विशेष रूटीन का प्रदान करता है। ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। 45 का करेक्ट आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर। क्या करता है ये, डिवाइस ड्राइवर को प्रोवाइड करता है जो रूटीन को सेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर हर समय चलने वाला एक प्रोग्राम है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेशन, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। 46 का करेक्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम भौतिक फिजिकल एंटिटी जिन्हें डैश कहा जाता है और गैर भौतिक संस्थाएं जिन्हें कहा जाता है का एकीकरण है। दोनों का क्या है, एक ऑप्शन है नेटवर्क और हब, ऑप्शन बी फ्री वेब शेयर वेब, ऑप्शन सी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। क्या करते हैं, फिजिकल पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे भरा जाएगा। हार्ड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उन्हीं का उपयोग करके एकीकरण करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों के एक सेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी ए डिवाइस, ऑप्शन सी ए प्रोग्राम, ऑप्शन डी हार्डवेयर कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 48 का ऑप्शन सी ए प्रोग्राम। क्या कहलाते हैं वो, ए प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक सर्वोच्च संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए डैश को इस तरह आवंटित करता है। मतलब क्या करता है, जो सिस्टम अलॉट करता है। ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रिसोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा रिसोर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी वर्किंग सिस्टम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं था। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन इस सीरीज के चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व किए। अगर आप इसके PDF नोट्स चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसके फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरी
चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपसे किसी आपके मित्र लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।